Hello students, welcome to History class 12th. This is our revision session. This is assignment second of your first chapter, bricks, weeds and bones. So students, first question is describe the features of Great Bath. So let us go to the book, NCERT book, where we can find this answer. So student, here you can see the Great Bath. Great Bath was located in Citadel. आपको पता है सिटाडेल क्या था, एक अपर सिटी जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो या कह सकते हो VIPs लोग जो रहते थे उनको रहने के लिए बनाया गया था सिटाडेल। तो ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक था और इसके दोनों तरफ मतलब चारों तरफ जो कॉरिडोर्स थे ऑन फोर साइड्स। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स इन नॉर्थ एंड साउथ हेडिंग इनटू द टैंक्स विच वाज मेड वाटर टाइट। मतलब दोनों तरफ से उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ उतरती थी इस ग्रेट बाथ में और इसको वाटर टाइट बनाया गया था। और वाटर टाइट बनाने के लिए क्या किया गया था, इसमें मोर्टर जैसे जिप्सम का मोर्टर तो समझते हो, जिसको मतलब ब्रिक्स को अटैच करने के लिए जिस हम पेस्ट का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मोर्टर। तो मोर्टर का यूज़ किया गया होगा। और देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वाज लार्ज वेल। चारों तरफ रूम्स नहीं थे, एक तरफ क्या था, एक बड़ा सा वेल था। जो लार्ज वेल था उससे क्या था, पानी निकाला जाता था। और जो ग्रेट बाथ था वो अटैच था एक ड्रेन से, मतलब सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। और एक बात और कि जो ये ग्रेट बाथ था ये एक यूनिक स्ट्रक्चर था और शायद इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया होगा क्योंकि इसको कोई स्पेशल रिचुअल फीचर होगा। यानी कि कोई मतलब जैसे हम अमावस के टाइम पे किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं नहाने स्नान करने के लिए, तो वो जो मतलब ये ग्रेट बाथ था शायद इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा। ओकेजनल मतलब ये चीज़ बनाई गई थी जहाँ पर किसी ओकेज़न पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 3 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वाइल एग्जामिन द बरियल्स व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वर फाउंड। सो स्टूडेंट्स, जब बरियल्स को स्टडी किया गया तो बरियल्स की स्टडी करने के बाद वहाँ पर कौन कौन से मटेरियल थे जो पाए गए। तो देखिए बुक में देखते हैं हम इसका आंसर। सो स्टूडेंट, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो पिरामिड्स के बारे में आप सभी जानते हो। पिरामिड्स जो मैसिव स्ट्रक्चर हैं इजिप्ट में पाए जाते हैं और शायद इसी के कॉन्टेम्परेरी जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, मतलब जो ये पिरामिड जो बनाए गए थे इजिप्ट में, तो उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। यानी कि पिरामिड बनाने का जो काम था या पिरामिड बनाने का जो टाइम था, जो एक सीज़न था या आप कह सकते हो एरा था, एक युग था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का था। पिरामिड रॉयल बरियल्स थे जहाँ पर बहुत सारा वेल्थ दफनाया जाता था किसी राजा की बॉडी के साथ। लेकिन जो हड़प्पन साइड की बात करें हम, बरियल्स की स्टडी की गई है, डेड वर जनरली लेड इन पिट्स और वो अलग अलग तरह की बनाई जाती थी। कुछ तो हॉलो स्पेस की होती थी, कुछ में ब्रिक्स कवर कर दी जाती थी। और कुछ ग्रेव्स जो थी उनमें पॉट्स वगैरह मिले हैं, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड फॉर आफ्टर लाइफ। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। इन फैक्ट excavation at cemetery in Harappa in mid-80s, an ornament consists of 3 shell rings, jasper, beads and hundreds of microbeads were found near the skulls of male. In some instances, the deads were buried in copper mirror with copper mirror. यानी कि मतलब ये सारा सामान आफ्टर लाइफ के लिए रखा जाता था। वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में शायद ऐसा कुछ मिला था, मतलब शायद वो भी आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स। लेकिन जो ये सामान हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेड के पास मिला, ये आम चीज़ें थी। कॉपर मिरर कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पिट्स थी, बरियल्स थी, वहाँ पर मिलने वाला सामान एज़ कम्पेयर टू इजिप्टियन पिरामिड्स उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही लो क्वालिटी का था। इसका मतलब शायद वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते हो या फिर किसी रीति रिवाज के मतलब फॉर्मेलिटी के लिए वो सारा सामान ये बीच में रखते होंगे। तो ये चीज़ें बरियल्स के टाइम सामने आई हैं। तो जस्पर ज्वेलरी वगैरह जो हैं वो आप देख सकते हो, 3 शेल रिंग्स ऐसा कुछ।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, लग्जूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव कैटेगराइज्ड द आर्टिफैक्ट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज थिंग्स ऑफ लग्जरी एंड यूटिलिटेरियन थिंग्स, एक्सप्लेन देम। सो स्टूडेंट्स, यूटिलिटेरियन थिंग्स होती हैं आम जिंदगी की चीज़ें, और जो लग्जूरियस थिंग्स होती हैं वो होती हैं ऐसी चीज़ें जो महंगी हों। जैसे मान लो आपके पास एक गिलास है, स्टील का है, तो मतलब वो यूटिलिटेरियन है। अगर उसके ऊपर बहुत सारी पेंटिंग अच्छी तरह से की हुई है, शायद वो सोने का गिलास हो, तो वो गिलास पानी पीने के लिए नहीं है, वो क्या है, एक लग्जरी थिंग है। हाँ, शायद किसी महाराजा ने, राजा ने उसको अपने शौक़ के लिए बनवाया, तो वो हैं जो शौक़ के लिए बनाई जाती हैं, वो होती हैं लग्जरी थिंग्स। तो देखिए, तो यूटिलिटेरियन और लग्जूरियस दो में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट, जैसे इनमें कॉर्न, पॉटरी, निडल फिश, रबर, फ्लैश रबर एक्सेट्रा आ जाते हैं, और ये सभी जगह सेटलमेंट में मतलब ऑल सेटलमेंट्स में सभी जगह मिल जाते हैं, क्योंकि ये आम चीज़ें थी और सस्ती थी। और दूसरी तरफ आते हैं हमारी लग्जूरियस, जो रेयर थी, कॉस्टली, नॉन लोकल मटेरियल से बनी हुई, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें, जैसे पॉट ऑफ फ्यांस जो आपको यहाँ मिल रहा है, और ये किस तरह से बनाया गया है, ये सब कुछ हैं आपको मिलेंगे द थिंग्स ऑफ लग्जरी में। तो ये स्टूडेंट्स, थिंग्स ऑफ लग्जरी जो हैं, ये सिर्फ आम लोगों द्वारा नहीं यूज़ की जाती होगी, ये यूज़ की जाती होगी जो वहाँ के VIPs लोग थे। इसीलिए ये जो लग्जरी थिंग्स हैं ये रेयरली फाउंड हैं, मतलब ये बहुत ही कम मिलती हैं। यूटिलिटेरियन थिंग्स जो हैं वो सभी जगह मिल जाती हैं, मतलब वो सस्ती थी और दूसरी महंगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर एक्सेप्टेड सेंटर ऑफ प्रोडक्शन for different kinds of pottery, ornament and tools. How can we identify these production center? Name them. So students, जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे पॉटरी, ऑर्नामेंट और टूल बनाने के, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके नाम कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। लेट अस सी। सो स्टूडेंट्स, चामुंद्रो जो था मैप में मिल देखते हो आप, तो मोहनजोदाड़ो से काफ़ी छोटा था, ये 7 हेक्टेयर में बना हुआ था, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन होती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम चलते होंगे। इसका हमें पता कैसे लगता है कि जब भी कोई प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल या फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बच जाता है। जैसे ये था जस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीराइट, मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल, फ्यांस एंड टेराकोटा, बर्न्ट क्ले। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म। ये सब कुछ जब बनाई जाते थे तो इनको बनाने के लिए काम चलता होगा रॉ मटेरियल। जैसे आप किसी चीज़ को रब कर रहे हो, आप किसी चीज़ को तराश रहे हो, तो उसका जो पाउडर वगैरह वो नीचे पे मिलेगा। मान लो आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो, उनको शेप दे रहे हो, तो शेप देने के लिए आपको उनको छीलना पड़ेगा, तो उनके छिलके हैं वो नीचे मिलेंगे आपको। तो ये सब कुछ हैं जिससे मतलब पता चलता है हमें प्रोडक्शन सेंटर का। यहाँ पर आपको बताया गया कि किस चीज़ को कैसे बनाया जाता होगा। तो नागेश्वर, बालाकोट जो हैं, नोटिस बोथ द सेटलमेंट नियर द कोस्ट, दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल, लैडर्स, इनले। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके मिल जाने से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कुछ बताया गया, आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स में बनाकर लिखने आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट रीजन विद इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड सबकॉन्टिनेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस। तो आप इसको टॉपिक जो आपको दिया गया है, आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए वो टॉपिक जो है वो ये है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो सबकॉन्टिनेंट में आ जाएगा जो साउथ वगैरह से लाए गए थे मटेरियल, राजस्थान, ये आगे सारे आपको अच्छी तरह से करवाया गया है। और जो इससे दूर जैसे अरेबिया वगैरह से लाया जाता था वो आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा। तो आपने इनको बियॉन्ड और विद इन सब कॉन्टिनेंट में कैटेगराइज कर देना। ये आ गया कंटेंट विद डिस्टेंट लैंड। तो निकल वगैरह के बारे में बताया गया, इसमें आप कंप्लीट करके इसको लिख देंगे।
तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये हमारी इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। थैंक यू।